इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है सर्किल। सर्किल मीन्स वृत्त होता है। आज हम इस अध्याय के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो प्रश्न समझ लेते हैं। हमें एक वृत्त खींचना है, इस वृत्त के आसपास एक रेखा खींचना है और जो हमने रेखा खींचा उसके समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचना है जिसमें पहली स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो हम इसकी रचना करेंगे, हम इसका सलूशन करते हैं। तो सलूशन में रचना किया हमने। पहला स्टेप हुआ उसमें सर्वप्रथम हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र सी है। उसके बाद इस वृत्त के ऊपर एक सरल रेखा पी क्यू खींचा। सबसे पहले हमने क्या किया, गोला प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाया। वृत्त का केंद्र सी हुआ। अब इस वृत्त के ठीक ऊपर एक सरल रेखा पी क्यू खींचे दिया। तो सर्वप्रथम हमने वृत्त खींचा जिसका केंद्र सी है। उसके बाद इस वृत्त के ऊपर एक सरल रेखा पी क्यू खींचा। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं। अभी तक हमने एक वृत्त खींचा था जिसका केंद्र सी था और इस वृत्त के ठीक ऊपर हमने रेखा पी क्यू खींच रखा था। अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार लेकर के इस प्रकार की त्रिज्या लेंगे जो इस वृत्त के केंद्र सी से रेखा पी क्यू पर चाप लगा सके। तो हमने गोला प्रकार में इस प्रकार की त्रिज्या लिया कि यह रेखा, ये हमारी पी क्यू थी जो वृत्त के ऊपर थी, इस पर क्या करे, एक चाप लगा सके। तो ऐसे क्या करेंगे, त्रिज्या लेकर के गोला प्रकार में और ऐसे कट करेंगे। जैसे ही हम कट करेंगे हमें दो बिंदु मिलेंगे। ये चाप का पहला बिंदु होगा और ये हमारा चाप का दूसरा बिंदु होगा। हम फिर से गोला प्रकार को लेंगे और जो हमने केंद्र सी से चाप लगाया था रेखा पी क्यू पर, तो इस चाप पी क्यू का हम क्या करेंगे, हम गोला प्रकार लेंगे और जो हमने चाप पी क्यू बनाया था उस चाप पी क्यू के जो पहले बिंदु है उस पहले बिंदु से और चाप का थोड़ा सा आधा यहाँ पे हम त्रिज्या लेंगे और इस त्रिज्या को लेकर के हम जो पहला बिंदु है चाप का उससे यहाँ पे कट करेंगे, चाप लगाएंगे और इसके बाद जो दूसरा बिंदु है उस बिंदु से भी हम चाप लगाएंगे। इस स्टेप को ध्यान समझिए। हम क्या करेंगे, जो हमने चाप लगाया था उस चाप की हम आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे गोला प्रकार में और इस पहले बिंदु पे रख करके हम ऐसे चाप लगाएंगे और दूसरे बिंदु पे रख करके हम इस तरीके से चाप लगाएंगे। अब दोनों चाप जहाँ पे कट करेंगे यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। ये हमें एक बिंदु मिला। इस बिंदु से हम केंद्र सी को मिला देंगे जिससे हमें एक रेखा प्राप्त होगी। यही रेखा शीर्षलंब कहलाएगी। यही रेखा जो हमें प्राप्त हुई यही पी क्यू का शीर्षलंब है। तो हम यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। केंद्र सी से रेखा पी क्यू का शीर्षलंब खींचा। तो हमने केंद्र सी से इस रेखा पी क्यू का शीर्षलंब खींच दिया है जो रेखा पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करता है। और जैसे ही हमने इस रेखा पी क्यू का शीर्षलंब खींचा, ये इस बिंदु से केंद्र को मिलाया, तो इस शीर्षलंब ने इस रेखा पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद किया और हमने इसको लिख लिया बिंदु आर है। अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में अभी सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, ये हमारा सर्किल सी था, वृत्त था और वृत्त का केंद्र सी था। इस वृत्त के केंद्र सी से हमने रेखा पी क्यू का शीर्षलंब खींचा था जो रेखा पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद कर रहा था। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस सरल रेखा आर सी पर दो बिंदु लिया। पहला बिंदु हमने क्या लिया, वृत्त की परिधि पर लिया और दूसरा बिंदु वृत्त के अंदर लिया और इस पहले वाले बिंदु यस से
हमने एक स्पर्श रेखा UV खींचा, किसके समांतर? रेखा PQ के समांतर। बिंदु यस से हमने रेखा PQ के समांतर एक सरल रेखा, एक स्पर्श रेखा UV खींचा, जो कि बिंदु यस को स्पर्श करते हुए जा रही है। और जो बिंदु हमने दूसरा बिंदु T लिया था, उससे भी एक रेखा WX से खींचा। तो इस तरह से हमें रेखा PQ के समांतर दो रेखाएं प्राप्त हुई, जिसमें UV स्पर्श रेखा है और WX छेदक रेखा है। और प्रश्न में यही कह रहा था कि एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त के आसपास कहीं एक रेखा खींचिए आप। तो हमने ऊपर रेखा खींचा था, और जो रेखा हमने खींचा था उसी के समांतर ऐसी दो रेखाएं बनाना था, जिसमें से पहली स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। इस तरीके से UV हमारी पहली स्पर्श रेखा है और WX छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो किसी वृत्त के केवल और केवल एक बिंदु को स्पर्श करते हुए आगे निकल जाए, वही स्पर्श रेखा कहलाती है। छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त के किसी एक सिरे से प्रवेश करे और दूसरे सिरे को प्रतिच्छेद करते हुए बाहर निकल जाए, वही छेदक रेखा कहलाती है। तो इस स्टेप को भी हम लिख लेंगे। रेखा RC पर एक बिंदु यस, रेखा RC पर एक बिंदु यस वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर हमने लिया, और दूसरा T वृत्त के अंदर लिया, दूसरा बिंदु T वृत्त के अंदर लिया। रेखा PQ के समांतर, तो रेखा PQ के समांतर बिंदु यस से होकर जाने वाली, रेखा PQ के समांतर बिंदु यस और T से जाने वाली रेखा खींचा, जिनमें UV स्पर्श रेखा है और WX छेदक रेखा है। तो रचना के चरण भी हम लिख लेंगे इस तरीके से। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन दिखेगा जो घंटी का आकार दिखता है, उसको प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे और आप हमारे नए वीडियोज़ को आसानी से देखते रहें। और एक लाभ और होगा सब्सक्राइब करने का कि हमने क्लास 10 के गणित के चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को भी पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोज़ में जाएंगे तो वो वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकेंगे। इसके अलावा मैंने क्लास 12 पर इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1, 2 और 3 को पढ़ा रखा है, वो भी आपको अभी आसानी से मिल जाएंगे। उसके आगे मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ और वीडियो अपलोड भी करता हूँ। तो अगर आपके घर में कोई क्लास 12 का छात्र होगा तो उसका भी लाभ होगा। और किसी भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी लिखा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।